हैं। आप विश्वास करें, भरोसा करें और वो बंधन टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने रात भर संभाला है और ये प्रातःकाल की रोशनी में मौका दिया भोर के समय कि हम प्रेरितों का काम 27 अध्याय पढ़ सके, पौलुस की रोम यात्रा क्रेते तक। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक औगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया, उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किल्किया और पफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। अब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभलंगरवारी नामक एक जगह पहुँचे, जहाँ से लस्या नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छी ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। समुद्र में तूफान। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया, किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपायों करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीम को चोरबालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन भी जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वह बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मान कर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं मुझे दे दिया। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जहाज का टूटना। जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुँच रहे हैं। ठान लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा और आगे बढ़कर फिर थाल ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछली 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काट कर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा।
तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ा कर किनारे की ओर चले। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी जो लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा न हो कि कोई तैर कर निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाए और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। सो परमेश्वर भी पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरह हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 धन्यवाद 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 इब्राहिम इसहाक की आंखों के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी से हमारे स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु आपने हमें रात भर मेरी सुलह प्रातःकाल के औषधिकारी मौका दिया प्रभु कि आपके जुर्म बैठ सके, वचनों को सुना पढ़ सके। आज दिन भर संभाले प्रभु, सुरक्षा दे, जहाँ कहीं आते आते सुरक्षा दे प्रभु। इनके कामों को आशीष के हर एक पति पत्नी परिवार बच्चों रिश्तेदारों के बीच आपका अनुग्रह दया बनी रहे प्रभु। बंद द्वार को खोल दे, निराशा दुखों कष्टों परेशानी को दूर करे और अपनी महान गवाही के लिए आज इन्हें तैयार करे और ये आपकी हजूरी को जब भी पुकारे आपकी उपस्थिति को अपने घर में चलते फिरते महसूस करे प्रभु। आप प्रार्थना सुनते हैं, धन्यवाद। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे, अपनी महान गवाही के लिए तैयार करे प्रभु, ताकि कोई कमी घटी न हो। आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, महान गवाहियाँ तैयार होने जा रही हैं, यीशु के नाम से, आमीन।